नमस्कार। आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, कुछ पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। जैसे अभी हाल में ही सुल्तानपुर में हुई चोरी पर योगी सरकार ने कुछ इस तरह से एक्शन लिया कि एसटीएफ और पुलिस की टीम ने कुछ लोगों को मार गिराया। क्या चोरी करना इतना बड़ा अपराध है कि आतंकवादियों को जिस देश में सुप्रीम कोर्ट सजा देती है, उसी देश में चोरी करने पर सरकार मार गिराती है? क्या चोरी करना किसी को मारने से बड़ा गुनाह है? यहाँ पर बात कानून व्यवस्था की है। क्या सुप्रीम कोर्ट या देश में जितने भी सारे कोर्ट हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो सरकार क्यों आपराधिक घटना करने वाले लोगों को मरवा रही है? क्यों योगी सरकार के पुलिस और एसटीएफ के नुमाइंदे सीधे ले जाकर गोली कांड कर देते हैं और कई सारे लोग उसमें मारे जाते हैं? वहीं एक घटना और सामने आई है। अभी सुल्तानपुर की घटना ठंडी नहीं हुई थी। दूसरी घटना है बेंगलुरु से। बेंगलुरु में एक महालक्ष्मी नाम की लड़की थी जिसको संदिग्ध के तरीके से काट कर फ्रिज में रख दिया गया है। मारने वाले का पता नहीं लगाया जा पाया। अभी जो मारा है उसका पता लग नहीं पाया है। उस घटना को कुछ इस तरह से देखते हैं हम लोग। दूसरी घटना बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में एक लड़की जिसका नाम महालक्ष्मी था, उसको काट के 40 टुकड़ों में फ्रिज में रख दिया गया था। लाश सड़ने के बाद पता चला तो महालक्ष्मी का शव फ्रिज से बाहर निकाला गया। इस घटना में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। बेंगलुरु में महालक्ष्मी नाम की एक महिला का शव फ्रिज के अंदर 40 टुकड़ों में बरामद हुआ है। पुलिस का दावा है कि कत्ल करीब 20 दिनों पहले यानी 2 से 3 सितंबर को हुआ था। अब तक की जांच में पुलिस को जो अहम सुराग मिला है उसके मुताबिक महालक्ष्मी के कत्ल में किसी अजनबी का हाथ बताया जा रहा है। अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है और वो मिस्ट्री मैन अक्सर महालक्ष्मी के घर आता जाता था। वो कौन था? वो आता जाता था, पड़ोसियों को खबर तक नहीं थी। महालक्ष्मी के पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि वह ज्यादा लोगों से घुली मिली नहीं थी, इस वजह से उसके बारे में आसपास के लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं था। हालांकि पड़ोसियों ने कई बार एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी के घर आते जाते देखा था। बेंगलुरु पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर मिस्ट्री मैन कौन है। महालक्ष्मी कातिल वह अजनबी कहाँ हो सकता है और उसका रूप रंग कैसा है, यह भी किसी को पता नहीं है। जो कातिल है, पुलिस के तहकीकात के अनुसार वो बाहरी हो सकता है, दूसरे स्टेट से हो सकता है और उसका जो पता है वो पश्चिम बंगाल बताया जा रहा है। ये अनुमानित वो है। वहीं इस मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने जो कहा उसके मुताबिक महालक्ष्मी के मर्डर में शामिल शख्स का कनेक्शन पश्चिम बंगाल से, क्योंकि गृह मंत्री ने कहा है कि केस में कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं जिन्हें अभी शेयर नहीं किया जा सकता है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हत्या में एक ही शख्स शामिल है जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, लेकिन जब तक और जानकारी नहीं मिल जाती हम कुछ भी कह नहीं सकते। तो इस वजह से पुलिस पहचान उजागर नहीं कर रही है। इधर बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि महालक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल से शक की सुई उसके घर पर आने वाले अजनबी की जानकारी उसके पास है। उसका नाम भी उन्हें पता है। यहाँ तक कि ये भी पता है कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल जा चुका है। पुलिस इसलिए
उसके नाम का फिलहाल खुलासा नहीं करना चाहती ताकि वो अलर्ट ना हो जाए। पति और हेयर ड्रेसर से लंबी पूछताछ हुई। बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उसके हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ की है। इन दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ तो नहीं था। इन दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी 2 सितंबर से 19 सितंबर तक का कुछ ऐसा नहीं मिला। तब यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है, जिसने इतनी बेरहमी से कत्ल करके लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और 40 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया। यहाँ पर सवाल ये नहीं खड़ा होता है कि महालक्ष्मी का कातिल अभी तक क्यों पकड़ा नहीं गया। यहाँ पर सवालिया निशान ये होता है कि एक तरफ जहाँ सुल्तानपुर में 5 अपराधी किसी ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं, वहाँ से सामान चोरी करते हैं और चोरी करके फरार हो जाते हैं। एसटीएफ की टीम छानबीन कर उनको मौत की नींद सुला देती है। बिना जांच पड़ताल किए 15 लोगों को पकड़ लिया जाता है। बिना किसी कोर्ट के न्यायिक हिरासत में बिना किसी अपराध के साबित हुए उनको सीधे सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहां एक महिला जिसको काट कर फ्रिज में बंद कर दिया, उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। उसके कातिल को अभी तक नहीं पता लगाया जा सका है, जबकि महिला एक ऐसे कॉलोनी में रहती थी जहां पर लोगों का आना जाना था, जहां पर लोग रह रहे थे। मगर उन लोगों से ये पता चला है कि वो ये महालक्ष्मी से कोई मतलब नहीं रखते थे। महालक्ष्मी के घर एक अजनबी आता है, मगर अजनबी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जिस तरह से रहस्यमय तरीके से महालक्ष्मी का कत्ल हुआ, उसी रहस्यमय तरीके से वो बंदा, वो व्यक्ति जो कातिल है, वो गायब है। देखना यह है कि महालक्ष्मी को इंसाफ कब तक मिल पाता है। वहीं दूसरी तरफ जो एसटीएफ की कार्रवाई में लोग मारे गए हैं, उनके परिजनों का कहना है कि सरकार ने उन्हें जान के मरवाया है। इसमें केवल राजनीति हो रही है। राजनीतिक कारणों से उनके परिवारजनों के लोग बहुत परेशान हैं। उनके घर का चिराग लगभग बुझ गया, क्योंकि किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, किसी के ऊपर 1 या 2 मुकदमे थे, वो भी बहुत छोटे छोटे केस में। देखना ये है कि एक तरफ जहां अपराधी मार दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराधी का पता लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है, वहीं सरकार के ऊपर भी सीधे सीधे हमला हो रहा है कि 2 प्रदेश में 2 कानून व्यवस्था कैसे हो सकती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए दी पॉलिटिकल टॉक। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।